friends, I am Sanjeet and you are most welcome to your own channel #facts. Let's learn, grow and shine together. तो चलिए आज शुरू करते हैं कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ. लेट्स गेट स्टार्टेड. दोस्तों, क्या आप चेस के दीवाने हैं? तो अगर आप चेस के दीवाने हैं तो आप विश्वनाथन आनंद को तो जानते होंगे, जो कि वर्ल्ड के चैंपियन रह चुके हैं और उन्होंने बहुत ही नाम कमाया हुआ है. पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी चेस है जिसमें कि 3 प्लेयर खेलते हैं? भोपाल के IIT स्टूडेंट आदित्य निगम ने दोस्तों एक ऐसा चेस डिजाइन किया है जिसमें कि 2 नहीं 3 प्लेयर खेल सकते हैं. इस वंडरफुल चेस का नाम ट्रीविजार्ड चेस है, जिसमें कि 156 खाने होते हैं और इसमें हर प्लेयर के पास 16 पीसेज होते हैं, जैसा कि नॉर्मल चेस में होता है. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही रूल को फॉलो करता है. दोस्तों, जब ड्रेसिंग सेंस की बात आती है तो जैकेट का अपना अलग ही रोल होता है. जैकेट को हम कभी सर्दी से बचने के लिए पहनते हैं, कभी अपने आउटलुक को बेटर और स्टाइलिश बनाने के लिए पहनते हैं. बट क्या आप एक ऐसे जैकेट के बारे में जानते हैं जो सोलर एनर्जी से चार्ज होता है और नाइट में भी वो ब्राइटनेस के साथ चमकता है? इस कूल सोलर एनर्जी जैकेट का नाम क्रिप्टोनाइट ग्रीन एनर्जी जैकेट है. दोस्तों, ये जैकेट डे में सन की लाइट एब्जॉर्ब करती है और ये बस सन की लाइट ही एब्जॉर्ब नहीं करती है, ये किसी भी ब्राइट लाइट के सोर्स में चार्ज हो सकती है. और इंटरेस्टिंग बात और एक मैं आपको बताता हूं कि आपका जो सेलफोन होता है उसमें जो फ्लैश लाइट से आप इस जैकेट पे कोई भी पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हैं. इस गजब के सोलर चार्ज जैकेट को यूके की स्पोर्ट्स बेस्ड कंपनी वॉलेबैक ने बना के तैयार की है और इस अमेजिंग इन्वेंशन के लिए टाइम्स मैगजीन ने इस इन्वेंशन को बेस्ट इन्वेंशन ऑफ 2080 भी डिक्लेयर किया था. इस सोलर चार्ज जैकेट को इसलिए डिजाइन किया गया था दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसको पहन के नाइट में बाहर निकलते हैं तो रोड पे जैसे ही गाड़ियां की फ्लैश लाइट आपके इस जैकेट पे पड़ती है तो आपके जैकेट ये चमकने लगता है और इससे ड्राइवर अलर्ट हो जाता है, जिससे कि आपके एक्सीडेंट के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं. सेफ्टी के नजरिए से देखा जाए, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है और उसने ये जैकेट पहन रखी है तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि रेस्क्यू टीम के लिए ये कितना ईजी रहेगा उस पर्सन को फाइंड आउट करने के लिए. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो हमारे स्मार्टफोन होते हैं या DSLR कैमरा होते हैं वो 1000 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से ही फोटोग्राफी कर सकते हैं. पर क्या आप ये जानते हैं कि हमारे साइंटिस्ट ने एक ऐसा कैमरा फाइंड आउट किया है जो कि 70 ट्रिलियन फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से, यानी कि आसान शब्दों में समझा जाए तो 70 लाख करोड़ फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से फोटोग्राफी कर सकता है. इस फास्टेस्ट कैमरा को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्चर लिहोंग वांग ने इन्वेंट किया है. इस कैमरा का ऑफिशियल नाम कंप्रेस्ड अल्ट्रा फास्ट स्पेक्ट्रल फोटोग्राफी यानी कि CUSP है. दोस्तों, दुनिया के सबसे इस फास्टेस्ट कैमरा को इंसानों की फोटोग्राफी के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इस कैमरा को इसलिए डिजाइन किया गया है जैसे कि मॉलिक्यूलर डीके यानी कि अणुओं का विघटन इससे कैप्चर हो सकता है. और आप जान के सरप्राइज हो जाएंगे दोस्तों कि जो लाइट ट्रैवलिंग का जो फिनोमिना होता है उसकी ये 1 सेकंड में 70 लाख करोड़ फोटो खींच सकता है. दोस्तों, आपने डिफरेंट बर्ड्स यानी कि पक्षियों को तो जरूर देखा होगा और इसके लिए आपको बहुत ही टाइम भी लग गया होगा. बट मैं आपको एक ऐसे बर्ड के बारे में बताने वाला हूं कि जो हर 1 सेकंड में अपना कलर चेंज कर लेती है, वो भी डिफरेंट कलर में. दोस्तों, ये बर्ड हमिंग बर्ड स्पेसीज को बिलोंग करता है और इसका नाम सुराकव है. और इसके इस प्रॉपर्टी की वजह से यानी कि कलर चेंज करने की वजह से इसको कलर चेंजिंग वर्ड भी कहते हैं. जैसा कि दोस्तों ये जो वर्ड है वो अपनी हर सेकंड कलर चेंज करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो इसको शूट करना भी एक बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट टास्क था. तो इसके लिए 19 फोटोग्राफर्स लगातार 62 डेज तक इसके मूवमेंट को कैप्चर करते रहे. दोस्तों, ये जो कलर चेंजिंग बर्ड होते हैं ये मोस्टली नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं और इनका जो साइज होता है वो 10 to 11 सेंटीमीटर तक का होता है. दोस्तों, ये बर्ड ओरिजिनली डल ब्राउन एंड ग्रे कलर के होते हैं. दोस्तों, नोटिस करने वाली बात ये है जो इन बर्ड का जो फेदर होता है वो कैरेटिन की थिन क्लीन और शाइनी लेयर से बना होता है. एंड सन की लाइट जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से इनके पंख में पड़ती है तो कुछ पार्ट तो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाती है. और ऐसे ही ये जो पंछी है ये डिफरेंट कलरफुल इनके पंख दिखाई देते हैं. दोस्तों, ऐसा कहा जाता है द कार वी ड्राइव सेज अ लॉट अबाउट अस, मतलब रॉयल लोगों की रॉयल चॉइस ही होती है. जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रोल्स रॉयस की. ये दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने कस्टमर के लिए छोटी सी छोटी बातों का भी
ध्यान एक रॉयल फैमिली की तरह रखती है और इसी वजह से ही शायद इसको रोल्स रॉयस कैटेगरी में रखा गया है। आपने ये अक्सर नोटिस किया होगा, जब भी कोई कार मूव करती है तो उसके जो व्हील में लगा उस कंपनी का लोगो वो भी साथ में मूव करता है और वो 360 डिग्री रोटेशन करता है। बट रोल्स रॉयस की में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। उनका व्हील जो मूव करता है वो तो मूव करता है, बट मजे की बात ये है कि उनका जो लोगो है वो हमेशा ही अपवर्ड स्ट्रेट रहता है। इस कंपनी की कार चले या ना चले, बट इनका जो लोगो है वो हमेशा ही अप स्ट्रेट यानी कि सीधा रहता है दोस्तों। और इससे ये शो करना चाहती है कि ये हमेशा ही सक्सेस की ओर देखती है और इससे ये अपना एक प्रेस्टीज दिखाना चाहती है। दोस्तों अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे होता है कि लोगो तो अप स्ट्रेट रहता है बट उसका व्हील पूरा 360 डिग्री मूव कर जाता है। तो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जो दोस्तों इनके व्हील में है वो एंटी स्पिनर लगे होते हैं और जो इनका लोगो है वो एक डेड वेट के साथ अटैच होता है जो कि इस चीज को इनेबल करता है। हम जो रोड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं वो नॉर्मली ब्लैक कलर की होती है। और अगर आपने मेरे हैशटैग फैक्ट की सीरीज देखी है तो दोस्तों आपने प्लास्टिक रोड के बारे में भी देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। पर दोस्तों मैं आपको एक ऐसे रोड के बारे में बताने जा रहा हूं जो कलर में ब्लैक नहीं होती है बल्कि ब्लू रोड होती है। दोस्तों कतार की राजधानी दोहा के एक एरिया में आपको नीले रंग की सड़क देखने को मिल जाएगी। इस रोड को बनाने के लिए ट्रेडिशनल बिटुमेन और नीले रंग की कोटिंग का यूज किया गया है। दोस्तों अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता है कि आखिर नीले रंग की सड़क क्यों बनाई जा रही है। तो दोस्तों इसका रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुए जो ट्रेडिशनल रोडें होती हैं हमारी, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए नीले रंग की सड़क बनाई जा रही है। और इस चीज को प्रूव करने के लिए साइंटिस्टों ने नीले रंग की जो सड़क है उसमें सेंसर लगाए और उन्होंने ये पाया दोस्तों कि जो ये नीले रंग के सड़क का जो टेम्परेचर है वो ट्रेडिशनल टेम्परेचर से 50% तक रिड्यूस हो जाता है। दोस्तों साइंस फिक्शन मूवी या फिक्शनल स्टोरी में हम अक्सर इम्पॉसिबल को पॉसिबल होते हुए देखते हैं, जैसे कि किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर देना या कोई भी चीज जो इम्पॉसिबल हो उसको पॉसिबल करके दिखाना। और दोस्तों टेक्नोलॉजी की इस एज में कहीं ना कहीं हमको और हमारे साइंटिस्ट को लगता है कि फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जा सकती है जो कि प्रेजेंट में जो मरे हुए इंसान है उसको जिंदा किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के लिए एक चीज की गई है जिसको कि जान के आप एकदम से सरप्राइज रह जाएंगे। दोस्तों यूएसए में 100 के करीब डिजीज पीपल को एक नाइट्रोजन लिक्विड में सस्पेंडेड कंजर्व करके रखा गया है, जिससे कि हमारी टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है तो हमारे साइंटिस्टों का मानना है कि फ्यूचर में हम टेक्नोलॉजी को ऐसी डेवलप कर लेंगे जिससे कि इन बॉडी को फिर से रिवाइव कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी सरप्राइजिंग और अमेजिंग फैक्ट जानना है तो हैशटैग फैक्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम सब जानते हैं कि जो बर्थ होता है वो फीमेल जेंडर से ही होता है, बट क्या आप एक ऐसे बर्थ के बारे में जानते हैं जो कि फीमेल जेंडर से नहीं, अब वो मेल जेंडर से या तो ट्रांसजेंडर से ही भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के थॉमस बैटी ने एक बच्चे को जन्म देके ये सिद्ध कर दिया कि एक मेल जेंडर भी बच्चे को जन्म दे सकता है। दरअसल फ्रेंड्स, जो थॉमस बैटी थे वो इनिशियली तो एक फीमेल ही थे, बट उन्होंने मेडिकल साइंस का यूज करते हुए उन्होंने अपना जेंडर चेंज करके वो ट्रांसजेंडर बन गए और इस तरीके से उन्होंने स्पर्म रिसीव करके उन्होंने एक बच्चे को बर्थ दिया और इस तरीके से वो दुनिया के सबसे पहले आदमी बन गए जिन्होंने की बर्थ दिया। दोस्तों जो बच्चे होते हैं वो कार्टून कैरेक्टर के बहुत ही शौकीन और दीवाने होते हैं और उसमें से टॉम एंड जेरी की कहानी तो आप जानते ही हैं। और हम जो देखते हैं टीवी पे टॉम एंड जेरी को, तो टॉम को अक्सर नेगेटिव कैरेक्टर समझा जाता है और जेरी को पॉजिटिव कैरेक्टर समझा जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल दोस्तों टॉम एंड जेरी के जो राइटर विलियम एंड जोसेफ जो थे, उन्होंने जो टॉम को लिखा था वो डिफेंसिव एक कैरेक्टर लिखा था और जो जेरी को है उसको टीज करते हुए दिखाया गया था, बट जो हम व्यूअर हैं उसको उल्टा ही समझ लेते हैं। दोस्तों अगर आप टॉम एंड जेरी स्क्रिप्ट के थोड़े से डिटेल में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा कि जो टॉम है वो अपने घर में हैप्पीली अपने ऑनर के साथ रहता है और जेरी उसके घर में खाना चुराने के लिए आता है। तो इस वजह से ऑनर टॉम को वार्न करता है कि अगर तुमने इसको खाना खाने से नहीं रोका तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। तो इसी वजह से टॉम जेरी को कैचअप करता है और यही हम स्टोरी में देखते हैं। दोस्तों आज के डेट में जैसे सोशल मीडिया का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है तो हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म की ओर मूव करते हुए जा रहे हैं
और इसमें जो ट्रेंड में है वो है ट्विटर। पर दोस्तों आपने अगर ट्विटर का लोगो नोटिस किया होगा तो उसमें जो चिड़िया बनती है वो ब्लू कलर की होती है। पर दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि इस जो लोगो है इसके पीछे का क्या फैक्ट है? दोस्तों ट्विटर के लोगो को मार्टिन ग्रेसर ने डिजाइन किया था, पर क्या आप ये जानते हैं कि जो ट्विटर के लोगो में ये चिड़िया है उस चिड़िया का क्या नाम है और यूनिक तरीके से इसको डिजाइन किया गया था? दरअसल दोस्तों जो आप ट्विटर के अकाउंट में जो स्काई ब्लू का जो बर्ड देखते हैं वो एक हमिंग बर्ड होता है, और जो इसको डिजाइन करने के लिए मार्टिन ने 15 डिफरेंट साइज के सर्कल का यूज किया था। ट्विटर से जुड़ी हुई इस चिड़िया का फैक्ट अगर आपको बेहद ही पसंद आया हो दोस्तों तो आप भी #फैक्ट के ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। Hey friends, thanks for watching this video. I want you to love and support this channel the way you are doing. We will be meeting soon. Till then, take care. Bye bye.